नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और सनातन के प्रहरी पंडित राधे श्याम कथावाचक जिसके लेखक हैं हरिशंकर शर्मा, इस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं। पंडित राधे श्याम कथावाचक सनातन के प्रहरी पुस्तक लिखने के पीछे हरिशंकर शर्मा का उद्देश्य संभवतः यह है कि सनातन धर्म को लेकर आजकल बड़ी चर्चा होती है। सनातन आखिर है क्या और राधे श्याम कथावाचक की क्या भूमिका रही है सनातन के प्रहरी के रूप में, यह आपको ज्ञात होगा। इस कार्यक्रम में भी मैं हरिशंकर शर्मा की 2-3 पुस्तकों की चर्चा कर चुका हूं। वो पुस्तकें भी पंडित राधे श्याम कथावाचक के ही जीवन कर्म पर आधारित रही हैं। पंडित राधे श्याम कथावाचक की लिखी हुई राम कथाओं का मंचन पूरे देश में रामलीला में होता रहा है। खड़ी बोली में उन्होंने राम कथा को जन जन में लोकप्रिय किया, लेकिन वह उन लोगों में भी शुमार होते हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया को अपने लेखन से, अपने रंगमंच से, अपने निर्देशन से, अपनी पटकथाओं से, अपने गीतों से प्रभावित किया। खास बात यह है कि पारसी थिएटर को एक नया रूप देने में भी उनकी अपनी भूमिका रही और पारसी रंगमंच को भी पंडित राधे श्याम कथावाचक ने प्रभावित किया। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत की सनातनता को लेकर आगे बढ़ा और धार्मिक प्रतीकों और धार्मिक नायकों और ऐतिहासिक नायकों पर लगातार काम करता रहा, उसकी कृतियां रही, उसने आखिर सनातन धर्म के बारे में क्या सोचा। यह पुस्तक उसी पर आधारित है और अगर मैं कुछ शब्दों की बात करूं और पंडित राधे श्याम कथावाचक के ही शब्दों को लूं तो उनके ही हर कृति में सनातन के सिद्धांतों की बात होती है, उस धर्म की विशेषता की बात होती है, लेकिन वो कहते हैं कि जब किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना और धार्मिक तस्वीर की हम बात करते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जिसको हम सनातन कह रहे हैं वह सनातन नहीं है। सनातन को सनातन होने से बचाने के लिए यह जरूरी है कि जो कुछ पाखंड धर्म के नाम पर व्याप्त है, जो कुछ समाज में कुरीतियां हैं, उसके खिलाफ भी खड़ा होना एक सनातनी का धर्म है। वो मैं अगर उन्हीं के शब्दों में की बात करूं, 1910 में पंडित राधे श्याम कथावाचक ने लिखा कि आजकल पुस्तकों में गंदे किस्सों, गुलो बुलबुल के झगड़ों की तादाद बढ़ रही है। कथावाचकों में चुन्नटदार दुपट्टा, छुर्रेदार तिलक लगाकर, मजेदार हाव भाव करके पुरुषों को रिझाने का, स्त्रियों को लुभाने का, चुहचुहाते लतीफे सुनाकर धनोपार्जन करने का चक्र चल रहा है। ये पुरुषों को उपदेश देना नहीं चाहते, स्त्रियों को माता बहन नहीं समझते, हम व्यास गद्दी पर बैठे हैं इस बात का विचार नहीं धरते। अब आप समझ लीजिए कि जो बात 1910 में लिखी गई थी, 2023 में भी यह बात उसी रूप में, कहीं उससे ज्यादा आज भी बहुरूपिया नाटककार, भगवान का नाम लेकर छलने वाले और ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, हिंसा करने वाले, नफरत करने वाले लोग हैं। इसी तरह से राधे श्याम कथावाचक कहते हैं कि ठलुआ संस्कृति जो है वह आडंबरों पर आधारित है। उन्हीं के शब्द की बात करूं तो वो कहते हैं कि ईश्वर का संदेश यह नहीं है कि युवक भगवा पहनकर भीख मांगे। ईश्वरीय संदेश तो कर्म करने का है। रामकृष्ण ने भी प्रतिज्ञा लेकर कर्म किए हैं, भगवा पहनकर भीख नहीं मांगी है। ये बात उन्होंने 1936 में कही थी, 26 जनवरी को। और इसके बाद वो कहते हैं कि मक्कार धूर्त सन्यासियों व व्यासों ने धर्म के नाम पर भावुक जनता को ठग ठग कर रंग ही बदल दिया। इससे सनातन कमजोर हुआ है। वस्तुतः हमारा जीवन राग वैराग्य की जंग का है, संग्रह और त्याग का युद्ध है।
हमारा जीवन इसी के बीच है। राधे श्याम कथावाचक जैसे लोगों का धर्म क्या था, सनातन क्या था, उस सनातन का मर्म क्या था, और आज जो लोग धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं या धर्म की सियासत कर रहे हैं, उस सियासत के विरुद्ध एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने सत्य दर्शन, नारद मोह, दशानन प्रसंग, कृष्ण सुदामा इस तरह की चीज़ों का उल्लेख किया हो, और जिसने केवल अपने लेखन से नहीं, अपने वाचन से नहीं, बल्कि खुद प्रेस लगाकर इन बातों का प्रचार प्रसार किया हो, उसकी बातों के अपने मायने होने चाहिए। यह पुस्तक 7 अध्याय में विभक्त है। फिल्मी पटकथा सत्य दर्शन उसकी बात हुई है, पटकथा के जो फुटनोट्स हैं वह भी इसमें शामिल है। रामायण के कथा सूत्रों की तलाश किस तरह से पंडित राधेश्याम कथावाचक ने की, उनका कहानीकार रूप कैसा था, श्री कृष्ण सुदामा फिल्मी पटकथा से एकांकित तक कैसे आया, श्री सत्यनारायण फिल्म जो 1933 में बनी थी उसके गीतों में क्या है, और श्री राधे श्याम प्रेस की कार्य पद्धति क्या थी। आपको मैं बता दूं कि एक ही साथ कभी बनारस में आज अखबार का प्रकाशन हुआ था, गीता प्रेस का गोरखपुर में स्थापना हुई थी, और राधे श्याम प्रेस की स्थापना, श्री राधे श्याम प्रेस की स्थापना बरेली में हुई थी 1920 के बंगाल के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद। तो यह पुस्तक एक ऐतिहासिक कृति भी है, एक व्यक्ति के बारे में जानने की कृति है, और उस व्यक्ति के बारे में जानने की है जो समर्पित तो हिंदू और सनातन धर्म को था, लेकिन जिसकी मानवता का स्वरूप, जो संभवतः हिंदू धर्म का मूल संदेश है, या किसी भी धर्म का मूल संदेश जो है वह मानवता का ही स्वर होता है। हम धर्म की, मजहब की गलत व्याख्या करते हैं तब कट्टरता, घृणा और हिंसा का शिकार होते हैं। इसलिए अगर आप मानवता को बचाना चाहते हैं, या उस जमाने के लोगों की क्या व्याख्या थी, सनातन को भी समझना चाहते हैं, धर्म को भी समझना चाहते हैं, फिल्मी जीवन को समझना चाहते हैं, जो हमारे पूर्वज लोग रहे हैं, जो बड़े लोग रहे हैं, उन्होंने किस तरह से एक दिशा देने की कोशिश की थी और कहाँ से कहाँ तक हम आज पहुँचे हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। सनातन के प्रहरी पंडित राधे श्याम कथावाचक हरिशंकर शर्मा जी को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए। इस पुस्तक का प्रकाशन दीपक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर ने किया है। 350 रुपये की पुस्तक है, हार्ड बाउंड संस्करण है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।